या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूँ दीक्षा कोहली। तिरुपति आंध्र प्रदेश में हो रहा है नारी शक्ति का वंदन, नारी शक्ति का अभिनंदन और आयोजित हुआ है पहला नेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर समूची देश की नारी शक्ति ने एक साथ एक स्वर में कहा कि जब नारी शक्ति आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से देश का विकास होता है। नारी शक्ति पर बात करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कमेटी ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की महाराष्ट्र से सदस्य और लोकसभा सांसद स्मिता ओतेवाक जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका संसद टीवी। सबका स्वागत है और बहुत अच्छा लग रहा है आज। हम यहाँ सब महिला सांसद, महिला पूरे देश भर की महिलाएं आज यहाँ पर आई है और पहला अधिवेशन सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है और आज समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महिला सबलीकरण, महिला आत्मनिर्भर और महिला को आगे लेकर जाने के लिए ये सम्मेलन बहुत मायने करता है। पहला रिएक्शन क्या आता है जब आप इतने वर्षों के बाद, इतने अथक प्रयास के बाद एक ऐसा भव्य सम्मेलन देखते हैं, एक आयोजन का हिस्सा होते हैं जो अपने आप में पहला है, मील का पत्थर है, माइलस्टोन है? क्या आता है सबसे पहले मन में? मुझे लगता है कि ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। आज एक महिला सम्मेलन की वजह से महिलाओं का आंतरिक विकास, आत्मिक विकास और उसके साथ में देश का विकास, आत्मनिर्भर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि ये सम्मेलन की वजह से महिलाओं को एक ऐसा स्थान मिलेगा। यहाँ पे जेंडर बजट के बारे में हमने चर्चा की है। मुझे लगता है कि महिलाओं के जेंडर बजट के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा बजट होना चाहिए, तभी आगे जाके महिलाओं के लिए कुछ काम हो सके। मैम, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर मैं सशक्तिकरण के सही मायने आपसे जानना चाहूँ, आपके लिए सशक्तिकरण क्या है? पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। महिलाओं को बाहर निकलते समय भी बहुत बार सोचना पड़ता था। ऐसे कितने सारे लोग हैं को महिलाओं को सिर्फ अपने मैके जब जाती था वो स्टैंड पे, स्टेशन पे जाती थी। लेकिन अभी वैसे बात नहीं रही। बचत गट की वजह से महिला एक साथ बाहर निकल रही है, खुद जाके बैंकों में जाके व्यवहार कर रही है। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने जो सोचा है, तो मुझे लगता है कि यही विकास है कि महिला आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो। और एक महिला अगर आत्मनिर्भर होती है, एक कदम आगे बढ़ाती है, तो उसके साथ में उसका परिवार आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से मैम, महिला आगे बढ़ती है तो पूरे परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ती है, पूरे समाज को साथ लेकर आगे बढ़ती है। जब हम बात करते हैं इस पहली राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की, इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की, तो क्या मैम वो मेजर टेक अवेज होंगे जो आप यहाँ से लेकर जाएंगे? और क्या वो ऐसे पल थे या बहुत ही खास मोमेंट्स थे जो इस दौरान 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आपने जिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज ये 2 दिन का जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें हमारे सभापति से लेकर राज्यपाल, यहाँ के स्पीकर्स, सब ने अपने एक ऐसी बात रखी है महिलाओं के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातों में से महिलाओं को आगे जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम इस सम्मेलन के कारण होने वाला है। मैंने जो बोला है कि बजट के बारे में अगर हम सोचें तो 50% महिला मतदार है पूरे भारतवर्ष में। तो महिलाओं को मतदार होने के बाद अगर उनको सही में आगे लेकर जाना है तो ये सम्मेलन में जो बातें रखी गई है वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम हो जाएगा। मैम, अगर मैं आपके प्रदेश की बात करूं, महाराष्ट्र की, तो कितनी सशक्त हैं महिलाएं? और महिला सशक्तिकरण की जो राह है उसके बीच सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर हम बोले तो मैंने जो बोला ना कि बचत गट के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से भी निर्भर करने के लिए हमने, महाराष्ट्र तो हर बात में आगे है। जो भी नया कुछ आता है उसको तुरंत उठाने का क्षमता जो है महाराष्ट्र सरकार भी रखती है और महिलाएं भी रखती है। आप अगर आपने देखा होगा कि लखपति दीदी कि अगर जितने प्रपोजल महाराष्ट्र में, मुझे लगता कि उतना प्रपोजल कहीं नहीं हुआ है। अगर महिलाओं को एक्सपोजर मिल जाए तो एक देखिए, आप महिला अगर बोले तो एक ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं कि वहाँ महिला जाके काम नहीं कर रही है। अंतरिक्ष से लेके किसान तक हमारी महिलाएं काम कर रही है। किसान में भी अगर देखा जाए तो महिला जिस कॉन्फिडेंस से काम करती है वहाँ पर उन्नति की तरफ एक कदम वो बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र की महिला काम करे तो महाराष्ट्र तो बहुत आगे है। जो भी नया कुछ आता है वो
तुरंत उठाने की क्षमता महाराष्ट्र रखता है। तो आत्मनिर्भर के बारे में अगर बोले या महिला को सशक्तिकरण के बारे में अगर बोले तो महाराष्ट्र बहुत आगे है। मैम यहाँ से आप जब अब महाराष्ट्र जाएंगी, अपने प्रदेश वापस जाएंगी, तो क्या कुछ नया करने वाली हैं? यहाँ से ऐसा क्या सीख कर जा रही हैं जो अब कुछ नया आपके प्रदेश में दिखाई देगा? महाराष्ट्र में तो पंचायत से लेके जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर विकास, इन सब क्षेत्र में 50% आरक्षण है। तो मुझे लगता है कि 50% आरक्षण होने के कारण महिला हर जगह पे इतना अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि 20 साल पहले जब हमारी ग्राम पंचायत की महिला जब सरपंच बनी तो ऐसे घूंघट निकाल के वो बैठी थी। तो मैंने उसको उसी टाइम पूछा था कि आप बैठी ऐसी हो। उनको मैंने बोला कि लिखना पढ़ना आता है तो आता नहीं है, अंगूठा लगाती हो। तो मुझे लगता है कि 20 साल से लेके आज तक जो बदलाव हुआ है वो बहुत बड़ा बदलाव है। आज महिला कॉन्फिडेंसली कौन सा भी क्षेत्र लो वहाँ पे खड़ी है डट कर। और मुझे लगता है कि आज ये सब बातें हमारे यहाँ सम्मेलन में हुई है कि महिलाओं को अच्छी तरह से स्ट्रांगली खड़ा कैसे करें। अगर आज के 2 दिन की सत्र में जो हमारी बातें हुई अगर वो सही तरह से इम्प्लीमेंट होती है तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग, एक कॉन्फिडेंट महिला आगे चल के आपको दिखाई देगी। बिल्कुल मैम, अगर मंच से बात करूं तो कई बार माननीय लोकसभा अध्यक्ष और तमाम जितने पैनलिस्ट थे सभी ने एक बात कही कि अगर भारत को पूरी तरह से विकसित बनाना है तो महिलाओं का नेतृत्व में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला नेतृत्व के साथ ही हम भारत को पूरी तरह से विकसित बना सकते हैं। ये बात अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आए हैं। आप कैसे देखती हैं महिलाओं का नेतृत्व देश को वर्ष 2047 के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कैसे लेकर जाएगा आगे? देखिए, मैंने बोला कि मैं 32 साल से मैं राजनीति में या सामाजिक स्तर पे काम कर रही हूँ, लेकिन इतने दिनों के लिए हमने जो स्ट्रगल किया था कि कम से कम कि जिला पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र सबके अंदर 50% आरक्षण है, लेकिन कभी महिलाओं को विधानसभा या लोकसभा में आरक्षण कभी मिला नहीं। उसके लिए हमने करीबन 20 साल स्ट्रगल किया, तब जाके पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में 33% आरक्षण अभी मिल रहा है। मुझे लगता है कि आज लोकसभा क्षेत्र के अंदर या विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो महिलाएं दिखाई दे रही उससे बहुत ज़्यादा महिलाएं 2029 में दिखाई देगी। और मुझे लगता है कि एक महिला जैसे सक्षम हाथों में अपना घर चलाती है, वही हाथों में अगर उसको लोकसभा या विधानसभा मिल जाए तो मुझे लगता है कि वही उतनी स्ट्रांगली बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके देश को चलाएगी। अभी तो आप देख रहे हो कि हमारी अर्थ मंत्री निर्मला जी सीतारमण जो स्ट्रांगली काम कर रही है। अभी देखा आपने कि अपना जीएसटी के ऊपर सर्वसामान्य जनताओं के लिए जो बदलाव किया गया है, मुझे लगता है कि जो भी बात हम नहीं लेके आते हैं अगर उसमें कुछ कठिनाई है तो वो सॉल्व करने की ताकत हमारे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी रखते हैं। और हमारे निर्मला जी सीतारमण ने करके दिखाया कि जीएसटी कम करके सर्वसामान्य जनता के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उसका जीएसटी कम करके एक स्ट्रांग भारत खड़ा करने का काम हमारी एक महिला ने नेतृत्व ने किया है। मैम, तमाम देश की महिलाएं आपको संसद टीवी के माध्यम से सुन रही हैं, आपका कोई संदेश जो आप महिलाओं से साझा करना चाहें? जिस क्षेत्र में आप जाती हो उस क्षेत्र में ऊंचाई तक छूने का काम आप कर सकेगी तो मुझे लगता है कि एक आदर्श महिला, एक स्ट्रांग महिला भारत के लिए खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता मैम, संसद टीवी के साथ बातचीत करने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से यदि महिला ये ठान लेगी कि उसके अंदर अब ये विश्वास है कि वो आगे बढ़ सकती है, वो कदम बढ़ाएगी, तो वो नित नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। यही है महिला शक्ति, जो न केवल खुद आगे बढ़ती है बल्कि अपने साथ अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को भी आगे बढ़ाती है। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त। तिरुपति, आंध्र प्रदेश से कैमरा पर्सन अजेंद्र कुमार के साथ दीक्षा कोहली, संसद टीवी के लिए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।